Assalamualaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। हम लोग नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का 2023 का मॉडल पेपर दिया था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने। 3 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन है एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन है। मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइजीरिया और मोलिस्का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है नाइजीरिया और मोलिस्का की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइजीरिया ये होता है कि ज्वेलरी डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि रेड कोरल्स अगर हम दें, इसको मार्जिन भी कहते हैं, यूज़ करते हैं हकीम्स। इन इसमें ये यूज़ होता है मार्जिन फॉर मेडिसिन। कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें तो यही है, यूजली रिस्ट्रिक्ट होते हैं वार्म शैलो वाटर में। अब क्या करते हैं कि ये ना मेरीन स्पीशीज़ को एक हेवन टाइप का एक एनवायरनमेंट देते हैं कि बहुत प्यारा सा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है नाइजीरिया की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलिस्का ये है कि वैरायटी ऑफ मोलिस्का फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है, लाइक शेलफिश अलॉन्ग विद क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस एक क्लास है आर्थ्रोपोडा की, इसमें क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स आते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होता है। लाइक इनके शेल्स डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, वैल्यूएबल पर्ल्स के तौर पे यूज होते हैं, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपेयर द इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर विद एग्जांपल। सो इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स को बताना है। वो मॉलिक्यूल जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम को उसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे जिंक। तो ये एक्टिवेटर्स होते हैं, जबकि इनहिबिटर्स में आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको DFP कहते हैं, प्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये इसकी एग्जांपल होती है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ नोट ऑन एनिमल स्टार्च एंड इट्स फंक्शन। सो एनिमल स्टार्च एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं, जब मोनोमर ज्वाइंट होते हैं थ्रू देयर कंडेंसेशन, सो क्या होती है कि स्टार्च बनता है जो पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज मोनोमर है स्टार्च का। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल्स, देयरफॉर इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल स्टार्च है। एनिमल स्टार्च क्योंकि ये ग्लाइकोजन होता है लेकिन ये स्ट्रक्चर सिमिलर, दोनों आइसोमर्स होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर ही सेम होते हैं, तो दैट्स वाई एनिमल स्टार्च कहते हैं। मेनली फाउंड होता है बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स में। अबंडेंटली फाउंड होता है लिवर एंड मसल्स में। ये गिव करता है रेड कलर विद आयोडीन। की बात की जाए तो सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देता है, और अगर हम बात करें स्टार्च की ही, प्लांट स्टार्च की बात कर रही हूँ, तो वो फिर ब्लू कलर देता है विद आयोडीन। क्वेश्चन है कि ये यूज होता है बाय मसल्स टू सप्लाई एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। डिफ्रेंशिएट करना था कार्टिलेजनस फिश एंड बोनी फिशेस में। तो कार्टिलेजनस फिश वो क्लास ऑफ फिश होती है जिसके पास स्केलेटन मेड होता है कार्टिलेज से, और वो बोनी फिश वो होती है लार्ज क्लास ऑफ फिश जो स्केलेटन जिनका मेड होता है बोन से। ये बिलोंग करती है कॉन्ड्रियोसाइट से एंड ये बिलोंग करती है ऑस्टियोसाइट से। ये एक्सट्रीमली फाउंड होता है मेरीन वाटर में, जबकि बोथ फ्रेश एंड मेरीन वाटर में होते हैं, क्योंकि मेरीन वाटर में अगर बोनी फिशेस होंगी नहीं तो फिर कार्टिलेजनस फिश जो बड़ी फिशेस हैं जैसे कि शार्क वगैरह वो फिर क्या खाएंगी। तो ये होती हैं दोनों में। गिल्स होते हैं लेकिन गिल्स ओपरक्यूलम से कवर्ड नहीं होते, जबकि बोनी फिशेस के गिल्स कवर्ड होते हैं विद ओपरक्यूलम। बोनी फिशेस की एग्जांपल ये है कि सी हॉर्स, पॉम्फ्रेट, ये सारी की सारी बोनी फिशेस होती हैं, जबकि डॉग फिश, शार्क ये कार्टिलेजनस फिश होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन द लब डब साउंड इनिशिएट इन द हार्ट, राइट देयर सिग्निफिकेंस फॉर मॉनिटरिंग द हार्ट बीट। होते हैं कि हार्ट बीट में 2 साउंड होते हैं, एक होता है लब और एक होता है डब। ये दोनों के दोनों साउंड जब सुने जाते हैं जब वाल्व्स ऑफ द हार्ट क्लोज होते हैं। अब कॉज होता है लब का जो साउंड है वो कॉज होता है जब आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं जिसको हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कहते हैं ये क्लोज होती हैं। और डब का साउंड जब होता है जब हमारे पास सेमुलर वाल्व्स जो चांद की तरह की वाल्व्स होती हैं वो क्लोज होती हैं। तो ये दोनों की लब एंड डब साउंड है, और उससे फिर क्या होता है कि मॉनिटर कर सकते हैं कि कब क्या हो रहा है। अगर इन दोनों में लब एंड डब साउंड आगे पीछे हो रहे हों तो फिर ये होता है कि ये हार्ट का कोई मसला है, और इससे ही पहचानी जा सकती हैं डिजीजेस। What is एंटीपायरेटिक थ्योरी एंड इट्स यूजेस। तो एंटीपायरेटिक थ्योरी, ये एंटीपायरेटिक थ्योरी में ये बताया हुआ था कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं या कंट्रोल करती हैं फीवर को। इसके यूज ये होते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम को जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं, रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम द ब्रेन बाय द हाइपोथैलेमस, देयरबाय रिड्यूसिंग फीवर। अगर आप लोगों को पता हो तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक चीज़ को एक रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है कि ये फीवर को स्टिमुलेट करवाता है, फीवर को बढ़ाता है। अब क्या होगा कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये लेवल को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को रिड्यूस करा देती हैं। देन फिर क्या होता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल रिड्यूस हो गया तो फिर फीवर भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसके यूजेस होते हैं कि ये रिड्यूस फीवर को रिड्यूस करने के तौर पर यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कंपेयर आयरन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मायोग्लोबिन भी होती है ना हीमोग्लोबिन भी होती है, दोनों की दोनों आयरन बाउंडेड प्रोटीन्स होती हैं जो कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन से। अब इसमें कंपेयर करना था, कंपेरिजन आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपेरिजन कैसे करना चाहते हैं, करके करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन का ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जबकि मायोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन फाउंड होते हैं आरबीसीज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स, हीमोग्लोबिन फाउंड होता है आरबीसीज में ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स, जबकि मायोग्लोबिन फाउंड होते हैं विद इन द मसल्स। हीच हीमोग्लोबिन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ मायोग्लोबिन के पास एक हीम ग्रुप होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइंड कर सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। इसका ये भी डिफरेंस हो सकता है कि लूजली बाउंड करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से लूजली बाउंड करते हैं, देन फिर क्या होता है टेम्परेरी बाउंड होता है जिसको हम कहते हैं, और जबकि मायोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है विद ऑक्सीजन। को चैप्टर कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा चेन होती है। 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा में एंड 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं बीटा में। दोनों को टोटल करेंगे तो 574 टोटल अमाइनो एसिड्स होता है। अब ये दोनों देखें, आपके पास हीम ग्रुप 4 हैं तो ये चार से ही बाइंड करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो ये इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये एबल होता है टू ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। रिलेट हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस विद द फंक्शंस ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस तो एक डिजीज है लिवर की जो शो करता है इन्फ्लेमेशन, लाइक क्या होता है कि इसमें डार्क यूरिन होता है क्योंकि ये एक डिजीज है लिवर की। हेपेटाइटिस, हेपा से ही आपको पता चल रहा है लिवर को कहते हैं। इसके मेन कॉज ये होते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अगर आपने पढ़ा हो डायबिटीज मेलिटस, तो ये डायबिटीज मेलिटस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होता है। वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, अल्कोहल की वजह से ये हेपेटाइटिस हो सकता है। जबकि जॉन्डिस जो है ना, इस डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। ये क्या होता है कि इसमें स्किन, ह्यूमन स्किन येलो हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाती है, आई का वाइट पार्ट होता है वो भी येलो हो जाता है। तो ये कॉज होता है जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन हो जाए, तब ये जॉन्डिस हो सकता है। क्योंकि बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो फॉर्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, सो ये जॉन्डिस इसीलिए हो सकता है। फंक्शंस ऑफ लिवर हमें बताने हैं, तो फंक्शंस ऑफ लिवर ये होते हैं कि ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को इनएक्टिवेट कर सकता है, इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, वर्क करता है एज द मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये आपके कैटाबॉलिज्म में, ये फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कैटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। ये इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, बाइल की प्रोडक्शन कर सकता है, फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल की। तो ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लिवर के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लिखना चाहें, आपको कौन सा इजी लगे। So that's it. If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query, and inshallah next video reasoning questions पे होगी। अल्लाह हाफिज़।